Good morning, everyone. After end up result of French Revolution, today we are going to discuss about नेशनल कन्वेंशन। क्या था ये नेशनल कन्वेंशन? सबसे पहले तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काउजेस थे, जो कारण बने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ या फ्रांस में रिवॉल्यूशन का लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ये सारा काउजेस हम लोग पढ़ चुके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक भी पढ़ लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन सेम एज इट इज़ वही जो नेशनल असेंबली हम लोग पढ़ रहे थे या कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ वो। अब वो काम करना शुरू कब से किया? नेशनल कन्वेंशन स्टार्टेड इट्स वर्क ऑन सितंबर 21, 1792। 21 सितंबर 1792 से नेशनल कन्वेंशन अपना काम करना शुरू कर दिया। पहला वर्क क्या था नेशनल कन्वेंशन का? नेशनल कन्वेंशन डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज डिक्लेयर द एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की का एवोल्यूशन हो गया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। इट मीन्स फ्रांस बिकम रिपब्लिक। ये हम लोग रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज एम्पेरर लुइस 16। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक ऑन सितंबर 22, 1792। याद रखेंगे 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन काम करना शुरू किया एंड 22 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। एंड नेक्स्ट इज एम्परर लुइस 16 वाज ट्राइड फॉर सेडिशन एंड पुट टू डेथ। इट मीन्स ट्राइड फॉर सेडिशन और imprisonment and executed on 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। सून आफ्टर हिज वाइफ मैरी एंटोनेट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड। और यहाँ से लुइस 16 का जो टर्म था, जो रेन था, वो खत्म होता है। नेक्स्ट, अब नेशनल कन्वेंशन को चलाने के लिए कोई ना कोई रूलर चाहिए होता है। कोई ना कोई रूलर चाहिए था या फिर कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट मोनार्की ही था, नहीं था एब्सोल्यूट मोनार्की। कोई एक डिक्टेटर रूलर नहीं होगा, कोई डेस्पोटिक रूलर नहीं होगा, बट किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूलर चाहिए। और ऐसे में मैक्समिलियन रॉबर्सपियर जो था उसको मौका मिला। एंड मैक्समिलियन रॉबर्सपियर जो था वो सबसे पहले तो लोगों का सिंपैथी, लॉयल्टी गेन करना शुरू किया फिर से, और उसके बाद फिर वो भी वही हो गया जो लुइस 16 था। इट मीन्स ही ऑल्सो बिकेम अ डिक्टेटर। आइए आगे देखते हैं मैक्समिलियन रॉबर्सपियर का रूल। स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट ऑफ रॉबर्सपियर गवर्नमेंट। रॉबर्सपियर गवर्नमेंट का अचीवमेंट क्या था? अचीवमेंट मीन्स कैसे वो गवर्नमेंट में आया। सबसे पहले लॉज वेर इशूड प्लेस्ड अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस टू मेक कंडीशन बेटर ऑफ द थर्ड स्टेट। कहता है सीलिंग ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ गवर्नमेंट जो एमएसपी तय करती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, किसके लिए? किसान के लिए। किसान जो प्रोडक्शन करते हैं, जो सीरियल्स एंड क्रॉप्स जो वो लोग उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस डिक्लेयर करती है या फिर फिक्स प्राइस तय करती है। वो प्राइस एमएसपी कहलाता है, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इतना तो किसान को इस अनाज के लिए मिलना ही चाहिए, इससे कम में उनको उनसे अनाज नहीं खरीदा जाएगा, इतना पैसा हम उनको देंगे ही। अब इसके बाद अगर उनका क्वालिटी या फिर उनके अनाज को देखने के बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो उससे भी ज़्यादा पैसा पे उसको परचेस कर सकती है। बट हमारे यहाँ फार्मर्स का या फिर पेजेंट्स का कंडीशन पुअर क्यों है? कंडीशन पुअर इसलिए है क्योंकि बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो आ जाते हैं और वो एमएसपी से भी कम दाम पे वो चीज़ खरीदते हैं। तो होता कभी कभी ऐसा है कि जितना प्रोडक्शन में उनको वो इन्वेस्ट करते हैं उतना भी उनको रिटर्न नहीं आ पाता है। तो जहाँ से वो लोन लेते हैं, जहाँ से वो पैसा लेते हैं, वहाँ वो रीपे नहीं कर पाते हैं और फार्मर जो है वो इनडेप्ट होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैक्समिलियन रॉबर्सपियर क्या किया? थर्ड स्टेट के लोगों को खुश करना शुरू किया, उनका लॉयल्टी गेन करना शुरू किया, उनके लिए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइस फिक्स कर दिया। मीट एंड ब्रेड वेयर प्लेस्ड अंडर राशनिंग सिस्टम। मीट एंड ब्रेड के लिए राशनिंग सिस्टम लाया। राशनिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि सबको बराबर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि रिच पीपल जो है वो
मीट एंड ब्रेड एंजॉय कर रहे हैं, और जो पुअर पीपल है वो। नेक्स्ट इज लॉज वेयर इन्फोर्स्ड टू मेक द पीजेंट ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस। एक लॉ इन्फोर्स किया गया जिसमें कि पीजेंट जो थे वो टाउन एंड सिटीज जा सकते थे और वहाँ जाकर वो अपना अनाज फिक्स प्राइस पे बेच सकते थे। रेस्ट्रिक्शन वेयर पुट ऑन द यूजेज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर होता था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, मतलब कोई भी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। तो ये रॉबर्सपियर कर रहा था सिर्फ लोगों का सिंपैथी गेन करने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए, या फिर लोगों को गवर्न करने के लिए, लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। एंड फिर से जब उसको पावर मिलता, रूल मिलता, तो वो क्या करता, वो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट। ऑल सिटीजन हैड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड। जितने भी सिटीजन होंगे वो इक्वलिटी ब्रेड इंजॉय करेंगे, अवेल करेंगे। नेक्स्ट इज इक्वलिटी नॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस इन मोड ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ट्रेडिशनली मॉन्सियर इट इज़ सर, एंड मैडम इट इज़ मैडम। मतलब दो वर्ड, वो एक देखिए कोई भी ऐसा वर्ड होता है ना जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं पे पढ़े होंगे कि दिस वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम जापान, दिस वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन अमेरिका, एंड दैट वर्ड इज ब्रिटिश इंग्लिश। तो जब इस तरह का हम लोग वर्ड पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो फ्रेंच वर्ड है जो हमारे टर्म में सर एंड मैडम के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। मॉन्सियर एंड मैडम है, मेन एंड वोमेन, सर एंड मैडम, were henceforth addressed as citoyen and citoyen respectively। उसके लिए citoyen and citoyen respectively ये वर्ड यूज़ किया गया। चर्चेज वेयर क्लोज्ड, चर्च को क्लोज कर दिया गया। जैसे लोग अपोज कर रहे थे चर्च का, कैथोलिक चर्च का, तो लोगों के अकॉर्डिंग रॉबर्सपियर काम करना शुरू किया। मतलब ये मान के चलना है कि रॉबर्सपियर का अचीवमेंट क्या था, तो सबसे पहला उस सबसे बेस्ट अचीवमेंट उसका था लोगों का सिंपैथी एंड लॉयल्टी गेन करना। तो लॉयल्टी एंड सिंपैथी हम कैसे गेन कर सकते हैं, तो किसी के अकॉर्डिंग बात करके, किसी के अकॉर्डिंग जो उसको पसंद है वो बात करके उसके लॉयल्टी एंड सिंपैथी को गेन कर सकते हैं। एंड देयर बिल्डिंग वेर यूज्ड एज बैरक एंड ऑफिस। एंड चर्च का जो भी बिल्डिंग और ऑफिस, जो भी बिल्डिंग था उसको बैरक और ऑफिस के रूप में यूज़ किया गया। तो ये था रॉबर्सपियर गवर्नमेंट का अचीवमेंट। नेक्स्ट इज, अब हम लोग रॉबर्सपियर गवर्नमेंट का टेनियर देखेंगे और इसका रूल देखेंगे। रॉबर्सपियर के रूल को ही रेन ऑफ टेरर कहा गया। इट मीन्स द रेन ऑफ रॉबर्सपियर गवर्नमेंट बिटवीन 1793 to 1794 इज ऑल्सो नोन एज रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब डर होता है, रेन मतलब साम्राज्य, डर का समय या डर का साम्राज्य। तो ये था रेन ऑफ टेरर किसका, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर इतना अच्छा था, वो सब चीज़ लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, तो फिर उसके रेन को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया। ऑब्वियस, उस समय वो गवर्नमेंट में नहीं था, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, लोगों का लॉयल्टी एंड सिंपैथी उसको गेन करना था। धीरे धीरे जब वो गवर्नमेंट में आ गया, रूल करना शुरू कर दिया, लोगों का सिंपैथी उसको मिलने लगा, तो वो धीरे धीरे डिक्टेटर के फॉर्म में काम करना शुरू किया। नंबर 1, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सबसे पहला उसका पॉलिसी था सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, पूरी तरह से लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, एंड जो लोग उनकी बात को नहीं मानेंगे उसको पनिश करना। एंड ही ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइन फेथ और डिवाइन राइट ऑफ द किंग। इट मीन्स जो राजा बोल दिया वो बात सही है, और जो राजा डिसीजन लेगा वही मान्य होगा, वही फाइनल होगा। ये क्या था, तो ये वही था जो लुइस 16 यूज़ करता था। लुइस 16 भी इसी पॉलिसी को फॉलो करता था, डिवाइन फेथ के पॉलिसी को, एंड ऑल्सो डिक्लेयर दैट ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गॉड। ऑल दोज हु अपोज हिम वेर कंसिडर्ड एज द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक। इसका मानना ये था कि कोई भी अगर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का अपोज कर रहा है, इसका मतलब कि वो कंट्री का अपोज कर रहा है एंड वो रिपब्लिक के अगेंस्ट हैं। दे वेयर अरेस्टेड, इम्प्रिजेंट एंड पनिश्ड। उनको अरेस्ट किया जाता है, इम्प्रिजेंट किया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, एंड दे वेयर पनिश्ड। इफ फाउंड गिल्टी दे वेयर गिलोटिन्ड। अगर वो गिल्टी फाउंड किए जाते या गिल्टी पाए जाते तो उनको गिलोटिन कर दिया जाता। गिलोटिन क्या था,
डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा तैयार किया गया एक वेपन था जो 2 साइड से रॉड होता था और बीच में एक ब्लेड होता था, जिस ब्लेड से किसी के भी सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था, मतलब उसको काट दिया जाता था। तो ये ये सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि ये ब्रूटल ऑफेंस था। नेक्स्ट इज guillotine was a device invented by Dr. Guillotine and thus named after him. It had a 2 poles and a blade with which a person was beheaded. beheaded का मतलब होता है गर्दन को धड़ से अलग करना। तो ये था रॉबर्सपियर का टाइम। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लुइस 16 के बारे में पढ़े कि 21 जनवरी को उसका 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 का टर्म एंड हो गया। अब आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे रॉबर्सपियर का भी टर्म एंड हुआ कब। रॉबर्सपियर फॉलोड हिज पॉलिसी वेरी रिगरसली या फिर वेरी ब्रूटली, hence his reign is termed as reign of terror. At last an opposition was organized against रॉबर्सपियर, और फाइनली रॉबर्सपियर के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया और लोग रॉबर्सपियर के अगेंस्ट खड़े हुए, वही लोग जो लोग कल तक रॉबर्सपियर के सपोर्ट में थे। द कन्वेंशन बैंड हिम एंड हिज सपोर्टर्स। कन्वेंशन के द्वारा, कन्वेंशन कौन, नेशनल कन्वेंशन एंड नेशनल असेंबली जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो रॉबर्सपियर को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर गवर्नमेंट तो रॉबर्सपियर का ही था, फिर उसको बैन कौन किया। तो ये वो टर्म था जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की का था। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जैसा नहीं था, रूलर था, मोनार्क था, बट वो नेशनल असेंबली के अंदर में काम कर रहा था। नेशनल असेंबली किसका, लोगों का। तो लोग जब डिसीजन ये लिए कि रॉबर्सपियर अब हमारा राजा नहीं रहेगा, तो लोग उसके अगेंस्ट बात करना शुरू किए। They were arrested on 27 July 1794 and Robespierre was executed the very next day. Very next day means it's on 28th July 1794. It means 28 जुलाई 1794 को रॉबर्सपियर का टर्म एंड हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन। कुछ वुमेन्स के नाम हैं, तो वो नाम हो सकता है थोड़ा सा टफ हो याद करने में, बट ट्राई करोगे और थोड़ा सा हो सकता है हम उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं तो चलेगा, और कोशिश करोगे कि उस सेंटेंस को या फिर जो भी आंसर्स है उसको आप अपने वर्ड में लिख सको। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।